हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो नेम से ही पता चल रहा है कंबाइन करना। ठीक है, जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी, प्रोडक्ट क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल। तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि क्या कर लिया, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, देखते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन की है वाटर के साथ, तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट कितने थे, दो, प्रोडक्ट क्या मिला, एक, सिंगल। ठीक है, प्रोडक्ट सिंगल मिला, तो ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कई बार, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। और सेलेक्ट लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा हो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अपना जो ये सेलेक्ट लाइम है, जो हमें सेलेक्ट लाइम मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ की थी, वाटर के साथ। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइम ये यूज होता है किसमें, वाइट वॉशिंग में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं वाइट वॉशिंग में क्या यूज होएगा, कौन सा कंपाउंड यूज होएगा, तो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट वॉशिंग में यूज होता है। और जो एयर से हमें क्या मिलती हैं, CO2। हमने देखा है अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं, उसके बाद एयर से CO2 मिल जाती है, तो 2-3 दिन में जो है इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ हो जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे घरों में वाइट वॉश के बाद फिर 2-3 दिन के बाद चमक आती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसकी वजह से शाइनिंग आती है। तो ये था अपना क्वेश्चन, पूछ सकते हैं वाइट वॉश किससे करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ये हो गया, C+O2 CO2, मतलब एक ही मिल रहा है हमें प्रोडक्ट। और ऐसे ही H2 + O2 क्या मिल गया, H2 2H2O। तो ये भी अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन देखो हमने पढ़ा है पीछे कि इसमें क्या, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी रिलीज हो, तो उनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिले, हीट या बोल सकते हैं एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और जिसमें हीट क्या हो, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, तो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज होएगी उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होएगी उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हमें हर एक बात का ध्यान रखना है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपना ये है रेस्पिरेशन, ठीक है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, अब हमारे अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कैसे, देखो ग्लूकोज जो हम फूड लेते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ग्लूकोज + O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 H2O और एनर्जी। हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होएगी और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली थी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1.5 देखेंगे। इसमें क्या किया है, जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लिया फेरस सल्फेट, उसका कलर नोट किया। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर होता है। और इसको क्या कर दिया, बर्नर से हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद क्या देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है क्रिस्टल्स का, ठीक है, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा और SO2 गैस और SO3 गैस मिल जाएगी, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी और हमें फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। फेरस सल्फेट का क्या था, ग्रीन कलर था, ठीक है। ग्रीन कलर से हमें फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर, तो इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन, इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या था, एक था और प्रोडक्ट कितने बन गए, 3, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, प्रोडक्ट कितने बन गए, 3। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सिंगल हो और प्रोडक्ट कितने ही बन सकते हैं, 2, 3, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट हो तो उनको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट है किसकी, कॉम्बिनेशन की, ठीक है। नेम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज होना, टूटना। तो एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको हीट करेंगे तो हमें क्विक लाइम और CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, एक्टिविटी 1.6 लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड। देखो रिएक्शन दे रखी है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलेगा। और इसमें भी कलर चेंज होएगा। लेड ऑक्साइड का, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, वाइट, और इसमें कलर क्या बन जाएगा, येलो, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब सिंगल रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन का, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि इसमें क्या किया है, देखो इसमें क्या है, हमने क्या लिया, एक मग लिया, ठीक है, मग लिया है, उसको क्या किया, ड्रिल 2 होल्स ड्रिल कर दिए। इसमें हमने कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है, और उनको हमने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर लिया। एक क्या ले लिया, एनोड, और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या किया, मग लिया है, उसमें 2 होल से ड्रिल कर लिया, 2 होल ड्रिल कर लिए और कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। तो एनोड को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, कैथोड को नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर क्या किया, इसको पानी से फिल कर लिया, देखो फिल द मग विद वाटर, पानी से फिल कर लिया। और कितना फिल किया, जो इलेक्ट्रोड है ये अपनी, ये इसके अंदर पानी इनके ऊपर चला जाए, मतलब ये इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली पानी की और दोनों इलेक्ट्रोड पे डाल दी, 2 टेस्ट ट्यूब ली पानी की और दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दी और यहाँ से बैटरी ऑन कर दी। तो हम क्या देखते हैं कि बबल्स, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स है, देखो बबल्स हैं, इसका मतलब गैस तो इवोल्व हो रही है, गैस निकली है, वाटर से गैस निकली है। तो हम और क्या देखते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के जो ऊपर है, यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे कम जगह है, यहाँ पे ज़्यादा, इसका मतलब इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो भी गैस है वो क्या है, ज़्यादा, मोर, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा जगह फिल है। ये देखो जो वाटर है उसके ऊपर जो ये
ये दिख रहा है जगह जो खाली दिख रही है, इसमें क्या है, गैस है, और इस वाली में गैस क्या है, कम है। इसका मतलब जो कैथोड पे गैस निकली है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, और जो एनोड पे गैस निकली है उसकी अमाउंट कम है। और कैथोड पे कौन सी है, H2, ठीक है, और एनोड पे है O2, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, ठीक है। तो इससे ये भी क्या थी, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन लिख लो, बुक में नहीं लिख रखी। जो वाटर है 2H2, उससे क्या मिला हमें, O2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो इसका क्या है, 2 अमाउंट्स और इसकी 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा निकली है, तो इस पे जो कैथोड पे होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। और तो ये थी अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी दी है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इसका मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो। ऐसे ही हमने ऊपर देखा था, देखो लेड नाइट्रेट वाला था, ये किसकी प्रेजेंस में था, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे ही और ऊपर देखा था हमने कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही हो, तो उनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हीट की प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसे ही अब एक और एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्या किया, हमने लिया AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और उस एक चाइना डिश में, ठीक है, उसमें क्या सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, कुछ दिन बाद, कि जो AgCl है, AgCl का कलर था वाइट, ठीक है, वाइट है, और ये जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, वाइट कलर से ग्रे कलर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AgCl वाइट था वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं इसके, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल से 2 प्रोडक्ट बने हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में है। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उनको बोलते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उनको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आज हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस हैं, ये तुम खुद ट्राई करना, और जो अपना चैप्टर होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन करवा भी दूंगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।